जनसभा करने के बाद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया। इस रोड शो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एक बुलडोजर ने। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी, लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। तभी रोड शो के दौरान सड़क के किनारे एक बुलडोजर दिखाई दिया। कुछ उत्साही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर प्रियंका गांधी पर फूल बरसा दिए। रोड शो में बुलडोजर को देखकर यूपी के विधानसभा में योगी का चुनाव प्रचार याद आ गया। बुलडोजर वाली ऐसी ही तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान भी देखने को मिलती थी। प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और जेडीएस की पुरानी सरकारों पर केंद्र की योजना को रोकने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी की सरकार आई थी, उसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को रोक दिया था। सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के कोप्पल में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर एक बार फिर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस ने उन रजाकारों को प्रोत्साहित करके टिकट दे करके सत्ता का हिस्सा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज विकास कर रही है। विकास योगी आदित्यनाथ ने आज कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कोप्पल के अलावा रायचूर, कलबुर्गी और बीदर में भी जनसभा को संबोधित किया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अब भी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस और एसटीएफ ने कई राज्यों में छापेमारी की, लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम का कुछ भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कई अफवाहें भी लगातार उड़ रही हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम की बहन ने ऐसे सभी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया। जी न्यूज से बातचीत में गुड्डू मुस्लिम की बहन ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम से उसके पिता ने 13 साल की उम्र में नाता तोड़ लिया था। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम कभी घर लौट कर नहीं आया। कभी नहीं, माँ खत्म हुई नहीं आए, पापा खत्म हुए नहीं आए, बड़े भैया खत्म हुए नहीं आए, बड़े भाभी खत्म हुए नहीं आए, भतीज खत्म हुए नहीं आए, कभी नहीं आया। जी न्यूज संवाददाता राजू राज प्रयागराज जिले के शिवकुटी लाला की सराय इलाके में पहुंचे, जहां गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब गुड्डू मुस्लिम 13 से 14 साल का था तभी अपने घर को छोड़कर अतीक के पास चला गया और उसके बाद कभी परिवार के पास नहीं आया। इस घर में अब भी गुड्डू मुस्लिम की बहन और उसका परिवार रहता है। गुड्डू मुस्लिम के पुश्तैनी घर पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कई बार दबिश दी है, लेकिन यहां से गुड्डू मुस्लिम का कोई भी सुराग पुलिस को अब तक नहीं मिला। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तो बाकायदा गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। नोटिस 22 मार्च को दिया गया था और 25 आर्म्स एक्ट के तहत इसे अपेयर होने के लिए बोला गया था। 25 अप्रैल 2023 तक इनको स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ के लिए यहाँ पर आना था। गुड्डू मुस्लिम के पड़ोसियों का भी कहना है कि पिछले 30 सालों में उन्होंने कभी उसे घर के आसपास भी नहीं देखा। अच्छा, यहाँ बचपन से यहाँ से चला गया था। अच्छा, रहते थे मोहम्मद शरीफ उनके पिता का नाम था। अच्छा, लेकिन उन लोग तो बाज दावा लिख दिए थे बचपने पर से ही, जब से नहीं आता था वो। गुड्डू मुस्लिम की बहन अब काफी बीमार रहती है, लेकिन उन्होंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम का नाम सिर्फ मुस्लिम था। अतीक के संपर्क में आने के बाद उसे गुड्डू नाम से जाना जाने लगा। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर चल रहे जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन अब पूरी तरह से सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों के धरने का समर्थन किया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर एफआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो, ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसके ठीक बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले और उनके लिए न्याय की मांग की। वो गलत नहीं बोलेंगे, मैं उनके समर्थन में हूं और मैं ये बोलूंगा कि भूषण जी को, उनका जो गुरु हैं, जो उनके साथ इन्होंने गलत किया है महिलाओं के साथ, उनको जरूर अपना पद छोड़ना चाहिए।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाली सभी 7 महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। साथ ही पुलिस अब एफआईआर के आधार पर जल्द ही उनके बयान भी दर्ज करेगी। एक तरफ जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुआ पहलवानों का प्रदर्शन अब सियासी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण ने भी एक बार फिर दावा किया है कि उन्हें फंसाने के लिए पूरी तरह से सियासी साजिश रची गई और इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ उद्योगपति भी शामिल हैं। हालांकि जब मीडिया ने उनसे उस उद्योगपति का नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताने से ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे उनकी जान को खतरा है। उद्योगपति हैं कुछ, नाम तो ले लीजिए। अब नाम ले ले तो जान मरवाए क्या? जो हजारों, अरे क्या बात करते हो, हजारों करोड़ का आदमी है, मरवा देगा। बदमाश घूम रहे हैं 10-10 जान का खतरा, आपको खतरा है, बिल्कुल खतरा है, जान का खतरा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान एक बार फिर दावा किया कि ये खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं बल्कि सियासी लड़ाई है, जिसे पूरी प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है। और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं है, ये आवाज बनाई गई है, सिखाई गई है। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने दावा किया कि इस साजिश की प्लानिंग कई महीने पहले ही तैयार की गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को विपक्षी दलों का साथ मिला है। जब इन पहलवानों ने पिछली बार धरना दिया था तब मंच पर किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को इजाजत नहीं थी, लेकिन इस बार पहलवानों ने सभी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहलवानों के धरना स्थल पर अब तक कई नेताओं की एंट्री हो चुकी है, जिनमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं, प्रियंका गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं और जेपी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद किले के पास आज से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए डीडीए की टीम दर्जनों बुलडोजर्स के साथ पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी नजर आए और पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। फिर भी जब डीडीए के बुलडोजर्स का बेड़ा तुगलकाबाद पहुंचा तो विस्थापित किए जा रहे लोगों ने विरोध जताया। खासकर महिलाओं ने बुलडोजर की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। हालांकि मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। इसके बाद अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की गई और एक एक करके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगे। दरअसल ऐतिहासिक महत्व की इमारत तुगलकाबाद फोर्ट के पास मौजूद ये जमीन एएसआई की है। सैकड़ों एकड़ की इस जमीन पर लोगों ने कई मंजिला पक्के मकान बना लिए हैं। इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए साल 2001 में केस दर्ज किया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि प्रशासन और एएसआई की नाक के नीचे लोगों ने इस जमीन पर पक्के मकान बना लिए थे। यहां तक कि इन मकानों में बीएसईएस की बिजली सप्लाई भी आ रही थी। फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब पूरी बस्ती बस गई तब मामला अदालत पहुंचा। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने का फैसला आया, जिसके बाद एएसआई की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच प्रशासन ने दावा किया कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से पहले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। 2001 से रह रहे हम, ठीक है, और अभी 3 महीने पहले एक बार नोटिस दिया था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने ये लिखा था कि जो हुआ सो हुआ, उसमें लिखे था ऐसे कुछ, और सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं लिखा था इन लोगों ने। हाई कोर्ट का 24 अप्रैल का ऑर्डर है, जिसकी कॉपी है हमारे पास। सर लेकिन इधर नहीं मिला, आपको नोटिस सर्व नहीं हुआ? नहीं मिला सर। लेकिन आधे घंटे के अंदर हमें बोल रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर खाली करो। जी न्यूज़।